ये जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा असर्शन है, इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर, अगर मान लो दो हेमिस्फीयर है सेम रेडियस का, एक हेमिस्फीयर और एक और हेमिस्फीयर सेम रेडियस का, रेडियस दोनों का सेम है। अब अगर इस दोनों हेमिस्फीयर को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो इसका मतलब जब ये दोनों को ऐड किया जाएगा, इसके ऊपर सरमाउंटेड कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। इसका मतलब जो असर्शन है मेरा वो सही है। तो जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि इसके रीजन में दिया गया है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा जो रीजन है वो गलत है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। इसका मतलब ऑप्शन सी सही आंसर है। एक सर्कस कंपनी जो नीचे से सिलेंड्रिकल है और सरमाउंटेड है, इसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट है। जो सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है वो दिया है 30 मीटर, और इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट दिया है ये यहां से लेके यहां तक 9 मीटर, और जो कोनिकल का पार्ट का हाइट है वो दिया हुआ है 8 मीटर, और सरमाउंटेड तो इसका भी इसी पे डायमीटर हो जाएगा, ये 30 मीटर। अब दोनों का रेडियस सेम होगा, यानी जो कोनिकल पार्ट का रेडियस होगा वही दोनों का रेडियस हो जाएगा, यानी आर 30/2, इसका मतलब 15 मीटर। और जो हमारा कोनिकल वाले का पार्ट है उसका जो हाइट होगा वो हो जाएगा 8 मीटर, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो हाइट हो जाएगा 9 मीटर। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, यानी इसमें इसको इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। यानी देखिए ये सिलेंडर है और ये कोनिकल है, तो ये कोनिकल वाले पार्ट का जो एरिया निकाल लेंगे, और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका हम लोग CS से यानी कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमको मान जाएगा कितना कैनवास लगेगा। तो इसका मतलब द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड टू मेकिंग द टेंट। चलिए अब इसमें क्या होगा, इसमें सिलेंड्रिकल CSA यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई RH, अब प्लस CSA ऑफ कोन का क्या होता है पाई RL। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, L निकालना होगा। L मतलब था स्लैंट हाइट, यानी यहां से लेके ये जो इसका स्लैंट हाइट होता है, और स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला था L इक्वल टू √H² प्लस R²। अब इसमें जो हाइट दिया हुआ है इस वाले पार्ट का तो कितना दिया हुआ है 8 मीटर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है 30 डायमीटर है तो हाफ कर देंगे यानी 15 का स्क्वायर। अब यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 या 64 और 15 225, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 289, और 289 किसका स्क्वायर, ये 17 मीटर हो जाएगा, यानी L की जो स्लैंट हाइट आ जाएगा हमारा वो 17 मीटर आ जाएगा। ये तो स्लैंट हाइट आ गया। अब इसमें जो है, अब इसको रखेंगे वैल्यू रख के पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो पाई और R कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या 2H प्लस L बचेगा। पाई की जो वैल्यू है, अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R, रेडियस क्या हो जाएगा इसका 30 का हाफ 15,
और ब्रैकेट में 2 इंटू हाइट, यानी ये सिलेंडर वाले का हाइट है, सिलेंडर का हाइट S2 यहाँ लिख देंगे, मान लो जाएगा इससे सिलेंडर का हाइट है ये S2 कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 रख देंगे और प्लस स्लैंट हाइट कितना है 17 है, तो 22/7 इंटू 15, 9 2 जाए 18, 18 में 17 ऐड कर देंगे 35 आ जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा 5 टाइम में, तो 22 का 15 से और फिर 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1650 मीटर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट ऑफ द कैनवास बाउट फॉर द टेंट at the rate ₹200 per square meter if 30 square meter canvas was wasted during stitching। तो इसमें से क्या हो रहा है कि जो कपड़ा जितना हमारा कैनवास लगा उस कैनवास में से 30 स्क्वायर मीटर कैनवास जो है वेस्टेज निकल गया। तो इसका मतलब अगर हम टोटल उस कपड़े का लेंथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास बाउट फॉर टेंट इक्वल टू 1650 आया था इसका कर्व सरफेस एरिया, इसमें 30 मीटर स्क्वायर और ऐड कर तो कुल मिला के हो जाएगा हमारा 1680 मीटर स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1680 का मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, और जब ये करेंगे तो 102030 2 8 16, 2 6 12 13, 2 1 213, यानी 3,36,000 इसका कॉस्ट आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए।